हेलो बच्चों, आज के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो है आपके न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का बुक जो है अपडेट हो चुका है, तो न्यू वाले जो भी सिलेबस है जितना भी है वो सारे आपको न्यू सिलेबस यानी कि न्यू एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के हिसाब से आपको सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे और साथ ही साथ न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही आपके सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जो साइड और एंगल यानी ट्रायंगल का साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। उसे हम क्या कहेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। ट्राइगोनमेट्रॉन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राई का मतलब क्या होता है? तो ट्राई का मतलब 3 और गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर यानी मापना। ये है आपका राइट एंगल। ठीक है। और राइट एंगल में जैसे ये देखिए, ये है ए बी सी, ये जो है ट्रायंगल का ये नाम हो गया ए बी सी। कितने वर्टाइसेस होते हैं? तो 3 वर्टाइसेस होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 और 3 यानी ए बी सी ये 3 वर्टाइसेस हो गए। ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि हाँ वर्टाइसेस कितने हैं? तो 3 है। और साइड कितने होते हैं? तो साइड भी 3 होता है। ये देखिए कि ये साइड हो गया, ये और ये मीन्स डैट कि ए बी बी सी और ए सी साइड हो गया। और एंगल कितने होंगे? तो एंगल भी 3 होते हैं, 3 होते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आपने जाना कि ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है। और 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है। और इस ट्रिक से आप जितने भी ये साइन कोस्टेन इन सारे का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया P और ये हो गया H। P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर यानी ये AB जो है ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और BC क्या हो गया? तो BC जो है आपका बेस हो गया। और AC क्या हो गया? तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया बच्चों। ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री का हो, अगर कोई एंगल 90 डिग्री का हो तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? तो वो आपका हाइपोटेनस होता है। अगर 90 डिग्री का कोई एंगल बन रहा हो तो उसके सामने वाला जो साइड्स होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होते हैं। ठीक है। बस आप ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद अगर सपोज दैट अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे यानी एंगल सी जो है ये थीटा है, तो एंगल सी थीटा है तो एंगल के सामने वाला जो साइड्स होते हैं मीन्स कौन सा साइड मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये देखिए, ये थीटा के सामने वाला साइड जो है ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड ये हो गया आपका बेस होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? बेस होगा। थीटा के सामने वाला साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर और थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड जो होता है वो आपका बेस होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आया होगा। अब देखिए आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। तो आप ऐसे चलेंगे, साइन कोस टेन, उसके बाद कोट सेक कोसेक। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन H। साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H। P अपॉन H। P कितना हो गया? देखिए P हो गया आपका AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन और H कितना है? AC, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। उसके बाद कोस थीटा बराबर होता है B अपॉन H।
पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो B अपॉन H हो जाएगा, B अपॉन H। तो B कहाँ, ये BC हो गया आपका B, तो यहाँ पे आप लिखेंगे BC अपॉन और H क्या हो गया AC, तो कोस थीटा बराबर हो गया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। उसके बाद टेन थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन B, P अपॉन B, P क्या हो जाएगा AB, तो AB अपॉन ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और B यानी कि बेस, तो बेस क्या है BC, तो AB अपॉन BC हो जाएगा, AB अपॉन BC। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो साइन कोस टेन, उसके बाद कॉट सेक कोसेक चलता है, तो कोट ये रहा आपका, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा B अपॉन P, तो यहाँ पे आप लिखेंगे B अपॉन P, B अपॉन P। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका BC, और P क्या हो गया, तो P हो गया AB, P हो गया आपका AB, तो ये BC अपॉन AB जो है ये कॉट थीटा का वैल्यू हो गया। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा बराबर होता है H अपॉन B, तो ये हो गया आपका H अपॉन B। तो H कितना है, तो H है आपका AC, और एक सेकेंड, और B क्या हो गया बेस यानी BC हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P। तो H क्या हो गया आपका AC हो गया, और P क्या हो गया, तो P हो गया आपका AB हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है इसका जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है AB अपॉन AC, तो कोसेक थीटा में क्या आ गया AC अपॉन AB, और कोस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है। तो कोस थीटा में देखिए ये BC अपॉन AC है, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। तो टेन थीटा में आप देखेंगे कि AB अपॉन BC दिया हुआ है, तो कोट थीटा में क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, तो देखिए यहाँ पे BC अपॉन AB है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आया होगा। अगर सपोज डैट बच्चों, अगर सपोज डैट कि आपने इससे पहले वाला स्लाइड में जो है आपने इसे थीटा माना था, अगर जो अब आप इसे थीटा मानते हैं, अगर आपका एंगल ए थीटा है, तो इस केस में आपका बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस तो हर एक कंडीशन में सेम होगा कि जहां पे भी वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन मतलब यहाँ पे एंगल ए को आपने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या है, तो थीटा के सामने वाला साइड जो है ये BC है, तो BC क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो AB हो गया आपका बेस, और BC हो गया परपेंडिकुलर, और AC हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है। अगर एंगल A पे थीटा बने तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और थीटा का एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है आपका हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस साइड्स जो है अपने आप में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ पे हम सबसे पहले जो है साइन कोस टेन ये इन तीनों का निकालेंगे, और कोसेक सेक और कोट का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया P अपॉन H, साइन थीटा बराबर हो गया P अपॉन H। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P अपॉन H। P की वैल्यू क्या है यानी कि BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन H, H हो गया आपका AC, H हो गया AC, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन H, B अपॉन H। अब देखिए बेस कहाँ है, तो बेस है आपका AB, तो AB अपॉन उसके बाद हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, तो यहाँ पे आप AC लिख देंगे। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो P अपॉन B, तो यहाँ पे आप P अपॉन B लिखेंगे, और P क्या है आपका, तो P जो है BC है, P है BC, और
उसके बाद बी क्या है, तो बी है आपका ए बी, बी है आपका ए बी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड किए। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या है, ए बी अपॉन ए सी, सॉरी कोस थीटा बराबर क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या है, बी सी अपॉन ए बी, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, अब आप फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए साइन कोस टेन कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन पी, तो कोट थीटा देखिए बी यानी कि बेस क्या है, ये है आपका ए बी, तो देखिए ये ए बी है, और पी क्या है, तो पी है आपका बी सी, तो ये देखिए बी सी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ें समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो 1 अपॉन सेक थीटा, क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 अपॉन कोट थीटा, क्या होगा 1 अपॉन कोट थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा, क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो भी ये वैल्यू दिए गए हैं, इन सारे वैल्यूज़ को आपको लर्न करना होगा। अगर आपने इन सारे वैल्यूज़ को जो है याद कर लिया, तो जो है आप इजीली तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इससे जो है आपका काफ़ी समय की भी बचत होगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा। और इसके लिए मैं आप सभी के लिए इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर जो है एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप इन सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन में आ गया साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका मान याद है, इसका वैल्यू याद है, तो आप इजीली तरीके से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है। ये देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 1/2 प्लस अब कोस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए कोस 60 का भी 1/2 ही होता है बच्चों। ये देखिए कोस और 60 का वैल्यू जो है 1/2 है। ठीक है, तो आपने इसे लिख लिया इन दोनों का वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इजली 1 + 1/2 यानी कि 2/2, यानी इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। यानी साइन 30 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये 1 निकल के आया। ठीक है, तो आप इन सारे वैल्यूज़ को आप याद कर लोगे तो आप भी बहुत ही ईजी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, और इन तीनों आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना होगा। ठीक है, और इन आइडेंटिटीज़ से आप दो और फॉर्मूले यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। इसी प्रकार 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए होगा, कोसेक स्क्वायर ए होगा। अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, सिर्फ साइन स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर जो है इस तरफ माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बराबर हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए। और कोस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए।
और यहाँ पे भी आप दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या है, तो सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए, एक सेकेंड, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर ए +1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए है, तो आपको कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप और इन 3 आइडेंटिटीज से 2 फॉर्मूले आप और यहाँ से निकाल सकते हैं और इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इनके हेल्प से जो है आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गिवन tan a की वैल्यू जो है 4/3 है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a, ठीक है। तो यहाँ पे tan a का वैल्यू दे रखा है, और हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना है। कहाँ पे, तो एंगल a पे लेना है, ठीक है। यहाँ यानी कि एंगल ए को जो है आपने थीटा मान लेना है। तो आपको पता है कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, तो इसके सामने वाला साइड को जो है आप परपेंडिकुलर बोलते हो, और इसके एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हो, तो इसके एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हो, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। तो देखिए tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा है, 4/3। तो देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए साइन कोस टेन P/B। तो देखिए ये है आपका थीटा, तो ये हो गया P और ये हो गया B, यानी परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो P/B। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, P/B। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर जो है आपका 4 आ गया, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 4। और उसके बाद बेस क्या हो गया, तो बेस जो है आपका ये 3 निकल के आया, ठीक है। और यहाँ से आप पाइथागोरस के हेल्प से जो है आप यहाँ पे AC फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम AC को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है, तो AB जो है आपका क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, और BC का स्क्वायर, BC क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और AC बराबर क्या हो जाएगा, तो √25, ठीक है। और AC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5, और ये पेयर बन गया, तो AC बराबर क्या हो गया, तो ये 5 निकल के आया। यानी AC की वैल्यू क्या है, तो AC की वैल्यू जो है ये आपका 5 निकल के आया, ठीक है। अब आप बाकी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो है फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा का निकला हुआ है, तो साइन कोस, उसके बाद टेन कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद जो है कोसेक थीटा, ठीक है। इन सभी का जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P क्या है, तो P है आपका 4, और H क्या है, तो H है आपका 5, ठीक है।
और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। तो बी क्या है, बी है आपका 3 और एच क्या है, तो एच है आपका 5। उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो बेस क्या है 3 और पी क्या है 4। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन कोस टेन कोट सेक यानी कि एच अपॉन बी। तो एच कितना है, एच है आपका 5 और बी कितना है, तो बी है आपका यानी बेस है आपका 3, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी। यानी हाइपोटेनस कितना है 5 है और परपेंडिकुलर कितना है, तो 4 है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है फाइंड आउट कर दिया। टेन ए का वैल्यू दे रखा था 4/3 और एंगल ए को जो है हमने यहाँ पे थीटा माना, मतलब एंगल ए को जो है थीटा लेना है, ठीक है। तो जो है यहाँ से हमने बाकी जो है यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनस फाइंड किया और उसके बाद जो है हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो है फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे।